मोहतरम सामाइन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। नाजरीन, हमारे साथ हमारे शाहिद भाई है और शाहिद भाई के मैं कई वीडियोस अभी तक के यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं और आज जुमे का दिन है, हमारे भाई से फिर से मुलाकात हो गई। तो फिर से हम हमारे शाहिद भाई से कुछ ज़हनी आजमाइश के, कुछ दीन के ताल्लुक से हम सवाल पूछेंगे। जैसा कि यह रमज़ान शरीफ का महीना है तो सबसे पहले हम शाहिद भाई से रमज़ान शरीफ के मुतालिक ही कुछ सवाल पूछेंगे। इजाज़त है भाई? जी इजाजत है। शाहिद भाई ये बताइए, जैसे कि ये माह रमज़ान का महीना चल रहा है, ठीक है? तो माह रमज़ान में कुरान मजीद और फुरकान हमीद की वो कौन सी सूरत है जो सबसे पहले नाजिल हुई? यानी कुरान मजीद की जो सूरत है रमज़ान शरीफ में जो सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत थी, उस सूरत का क्या नाम है? ये हजरत उस सूरत को सूर्य बकरा बोलते हैं जी और कुरान पाक में भी अलहम्दु शरीफ के बाद सूर्य बकरा का ही जिक्र किया गया है। जी जी माशाल्लाह, ये सूरह बकरा है और इसी सूरह बकरा में जो हमारे ऊपर जो कुरान शरीफ में जो हमारे ऊपर जो रमजान जो फर्ज हुए, ये कुरान शरीफ ही के सूरह बकरा में है। बेशक बेशक माशाल्लाह। अच्छा शाहिद भाई ये बताइए, जैसे ये रमजान शरीफ का महीना है तो रमजान शरीफ का महीना हम सबको रोजा रहते हैं माशाल्लाह। तो ये जो रोजा है, ये रोजा मतलब फर्ज है कि सुन्नत है कि वाजिब है? रोजा हर मुसलमानों पर फर्ज है हजरत, जैसे कि नमाज वैसे ही रोजा भी फर्ज है इन पर। अच्छा, इसमें एक कंडीशन है, ये तो एक फर्ज है और ये इसकी इतनी मतलब फर्जियत है, समझ रहे हैं? जैसे एक छोटी सी बात है शाहिद भाई, जैसे कोई खातून हमारी माँ बहन है, अगर वो हैज से हो जाते हैं, पीरियड से हो जाते हैं, तो उसके लिए उस पीरियड के हालात में, जैसे किसी का 3 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 7 दिन का मामला होता है, उसमें उनके लिए नमाज माफ है। लेकिन रोजा जो है माफ नहीं है। रोजा उस वक्त तो नहीं रहेगी, लेकिन जब वो सही हो जाएगी तो बाद रमजान वो रोजा उनको रहना है। माशाल्लाह, मतलब ये इसमें ये भी एक क्राइटेरिया है। यानी नमाज तो माफ है लेकिन रोजा माफ नहीं है। जब वो ईद का समय खत्म हो जाएगा, रमजान शरीफ का महीना खत्म हो जाएगा, तो बाद में उनको छूटे हुए रोजा रखना है। जी रोजे हैं उनको ईद के बाद रखने हैं। जी ये है। अच्छा ये बताइए शाहिद भाई, जैसे रमजान का महीना चल रहा है, इस महीना में हर लम्हा, हर घड़ी, हर मिनट, हर सामत रहमतों से भरपूर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये बताइए कि जब इंसान माह रमजान पे, जैसे हम आम दिनों में नमाज पढ़ते हैं और माह रमजान में नमाज पढ़ते हैं, तो आम दिनों में और रमजान की नमाज में क्या फर्क है? आम दिनों में और रमजान की नमाज में ये कि एक नमाज पढ़ने का भी 70 रकात और 70 नेकियों का इसमें वो मिलता है इस्लाम। जी जी माशाल्लाह। यानी इस जो और दिनों में जैसे नफल नमाज पढ़ते हैं और रमजान में जो नफल नमाज पढ़ते हैं, इन दोनों का क्या फासला है? नफिल नमाज रमजान में पढ़ने पर एक फर्ज नमाज के बराबर का उसका सवाब हमें मिलता है। जी बेशक। यानी अगर हम माह रमजान में फर्ज की नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक तआला 70 गुना हमें ज्यादा सवाब देता है, और अगर हम नफल पढ़ते हैं तो अल्लाह फर्ज के बराबर सवाब देता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो इस महीने नेकियों का इजाफा करें। बेशक बेशक, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा शाहिद भाई ये बताइए, जैसे हम लोग नमाज तरावी पढ़ते हैं, ठीक है? तो नमाज तरावी क्या है? मतलब ये सुन्नत है कि वाजिब है कि फर्ज है? जैसे जो मैंने पढ़ा है तो नमाज तरावी सुन्नत मुक्किदा है। जी तो सुन्नत से भी ऊपर सुन्नत मुक्किदा जो हमारे नबी ने हमें ये दी इजाजत, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 20 रकात पूरा भी नहीं पढ़ा क्योंकि हम पर ये फर्ज हो जाती, इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत मुक्किदा करार फरमाया। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब होता है इसका तर्क करना गुनहगार। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब होता है इसका तर्क करना गुनहगार है। माशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि रमजान का महीना है, तो रमजान के जो महीना है इनका 3 अशरा है। सबसे पहला 10, फिर 20, फिर 30। तो पहला जो अशरा है यह रहमतों का है, यानी अल्लाह तबारक तआला के हर तरह की रहमतें जारी है। और दूसरा जो अशरा है वह है मगफिरत का, और तीसरा जो अशरा है वो जहन्नम की आजादी का है। यानी अल्लाह तबारक तआला हम पर इतना करम बलाए करम अता फरमाए हैं कि इस माह रमजान में सब कुछ अता कर दिया, ठीक है?
तो इस जो आखिरी अशरा है जिसमें हम लोग इत्तिकाफ में बैठते हैं, तो इत्तिकाफ में बैठना क्या है? एहतिकाफ में बैठना सुन्नत होता है। हर मुसलमान को इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने करीब की मस्जिद में बैठ के एहतिकाफ में जरूर बैठना चाहिए। और खास करके मैं नौजवानों को कहूंगा हजरत के उन्हें एहतिकाफ में बैठना चाहिए, जिसमें हमारी जो नई कौम है उनको भी अल्लाह और अल्लाह के नबी की दीन को, हमारी अल्लाह के नबी की सुन्नतों को जाने वो। माशाल्लाह। यानी ये ऐसी सुन्नत है शाहिद भाई कि जैसे कोई इंसान, पूरे मोहल्ले का एक इंसान भी अगर बैठ जाते हैं तो पूरे मोहल्ले की सुन्नत अदा हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा नाजरीन, एक अहम मसला मैं आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा हूं और वो मसला ये है, जैसे कोई हाफिज नमाज तरावी पढ़ा रहे हैं और जिसमें आयत सजदा आ जाए और इमाम ने मुक्तदियों को बताना भूल गए कि इसमें आयत सजदा है। अब वो क्या करें? इमाम जो है सोचते हैं, दरपेश में आ जाते हैं, कश्मकश में आ जाते हैं कि हम क्या करें, चूंकि हमने मुक्तदियों को बताया नहीं। और अगर बेगर बताए अगर हम सजदा कर लेते हैं तो मुक्तदियों में इंकशाफ पैदा होगा। तो इसके लिए मुहक्किकीन ने और फुकाह किराम ने यह लिखा है कि जब इंसान आयत सजदा मुक्तदियों को बताना भूल जाए, कोई बात नहीं, जब वो रुकू में जाए, रुकू से जब खड़े हो जाए, उसके बाद सजदे में जाए तो वो नियत कर ले आयत सजदा की। इससे क्या होगा, जो इमाम की जो नियत हो गई वो दोनों सजदा अदा हो गए, दोनों सजदा, यानी जो उन्होंने तरावी की सजदा की वो भी अदा हो गए और जो उन्होंने सजदा तिलावत की सजदा की वो भी अदा हो गए। और पीछे जो मुक्तदी नमाज पढ़ रहे हैं वो नियत नहीं किए फिर भी वो अदा हो गए सजदा। सुभान अल्लाह, हमारा दीन कितना अच्छा है, कितना प्यारा मजहब है माशाल्लाह। नाजरीन, इस वीडियो को, ये रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, रहमतों का महीना चल रहा है, बरकतों का महीना चल रहा है, और इस महीने में इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।